जय श्री सीताराम। हर कोई लग्जरी बढ़ाना चाहता है, लग्जरी लाइफ जीना चाहता है। हर कोई अपने धन को, आय को, पैसे को बढ़ाना चाहता है ना। यदि कर्जा हो गया है तो खत्म करना चाहता है ऑब्वियसली, लेकिन पता नहीं है कि कैसे किया जाए। देखो, मेहनत बहुत जरूरी है, लेकिन मेहनत हर कोई करता है। उस व्यक्ति को यह पता है जो व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके पास कस्टमर या क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति जो उतनी ही मेहनत या तो कर रहा होगा या उससे थोड़ी कम, और उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स या क्लाइंट्स हैं। वो डॉक्टर इस बात को जानता है, जो डॉक्टर वही मेडिसिन एक पेशेंट को दे रहा है और वो पेशेंट कह रहा है मैं ठीक नहीं हुआ, और दूसरा डॉक्टर वही मेडिसिन उस पेशेंट को दे रहा है और वो पेशेंट कह रहा है अरे ये बहुत अच्छा डॉक्टर है। ऐसे हर प्रोफेशनल, ऐसे हर नौकरी करने वाले, ऐसे हर बिजनेसमैन पर यह बात लागू होती है। तो यह बात सिर्फ मेहनत तक सीमित नहीं है, यह बात जो है यह भाग्य से भी जुड़ी हुई है। तो पैसे को बढ़ाने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए, लग्जरी को जीने के लिए क्या रास्ता है? तो इसका एक रास्ता तो वास्तु शास्त्र के उपाय से आता है। तो मैं आपको एक वास्तु शास्त्र का उपाय बता रहा हूं, और एक रास्ता आएगा ज्योतिष के उपाय से या हस्तरेखा के उपाय से। तो मैं आपको वो उपाय बता रहा हूं। ये उपाय यदि आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं या फिर मेरी इस उपाय को ध्यान रखते हैं, इस उपाय को आप सीरियसली लेते हैं, तो आपको मैं ये बात कह सकता हूं, धन की समस्या कभी नहीं होगी। और समस्या तो छोड़िए, आपका धन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, और जब पैसा बढ़ेगा तो लग्जरी लाइफ खुद से आ जाएगी। ठीक है। एक्चुअली ये शुक्र को मजबूत करने का उपाय है। शुक्र जो है, ज्योतिष की बात करें तो शुक्र जो है वो माता लक्ष्मी के प्रतीक है। माता लक्ष्मी के प्रतीक जो है शुक्र, वो धन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लग्जरी लाइफ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेम को भी रिप्रेजेंट करते हैं, अट्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तुशास्त्र की बात करें तो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यानी आग्नेय, हिंदी में या संस्कृत में कहे तो आग्नेय, और अंग्रेजी में कहे तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन एक ऐसा डायरेक्शन है जो कि शुक्र देवता का डायरेक्शन है। और शुक्र देवता का ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को फायर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। ये इस डायरेक्शन में फायर एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं, फायरी डायरेक्शन ये होता है। और फायरी डायरेक्शन, अब देखो, फायर जो है वो फिजिकल फॉर्म में हो सकती है, मतलब एक्चुअल फॉर्म में हो सकती है। तो आप साउथ ईस्ट में एक्चुअल फायर लगा करके रख सकते हैं। अब एक्चुअल फायर क्या है? तो किचन है भाई, किचन में गैस चूल्हा दिन भर जलता है, तो वो एक्चुअल फायर है। लेकिन साथ ही साथ हो सकता है कि आपके साउथ ईस्ट में आप जहां पर भी रहते हैं, जो आपका रूम है, आपका कमरा है, आपका घर है, जो भी है, आपके साउथ ईस्ट में किचन नहीं है। भाई दुकान है, दुकान में कहां से किचन आएगा, है ना। ऑफिस में किचन नहीं है, वगैरह वगैरह। अब क्या करें? तो साउथ ईस्ट में मैं कहूंगा कि 75% या उससे ज्यादा रेड कलर का इस्तेमाल करिए। देखिए, 75% मैंने इसलिए बोला क्योंकि 100% रेड तो हो नहीं सकता, या 100% एक ही कलर उस जगह पर हो जाएगा, ये तो लगभग असंभव जैसा है। लेकिन अधिक से अधिक वो रंग वहां पर हो, इसका आप कोशिश करें। जैसे कि आपके घर, ऑफिस या दुकान, क्लिनिक, जो भी आपका है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आपका फ्लैट है, जो भी आपका घर है, उसके साउथ ईस्ट की दीवारों पर रेड के फैमिली कलर्स आप करवाएं। तो रेड के फैमिली कलर्स में क्या क्या हो सकते हैं? पिंक कलर हो सकता है। अच्छा, इसके कोई भी शेड्स चलेंगे, लाइट शेड्स ज्यादा प्रीफर किए जाते हैं, तो पिंक कलर हो गया, पिंक के साथ में मैरून हो गया, इवन ऑरेंज भी। देखो, फायर जो है, फायर से हमको ऑरेंज भी दिखता है ना, जब फायर जलता है तो पीला, येलो कलर दिखता है, कई बार ऑरेंज भी दिखता है। पीला हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, तो इस रंग को दीवारों पर लगाएं। ठीक है। एक बात ये, कर्टन्स लगे हुए हैं, कर्टन्स भी इसी रंग के लें। हाँ, जो फायरी रंग होता है, फायरी एलिमेंट्स के जो कलर्स होते हैं, उन्हें आप लें। अच्छा, फ्लोर जो है, फ्लोरिंग जो है, उसको भी आप ये ध्यान दें कि कहीं ये एंटी फायरी एलिमेंट की फ्लोरिंग तो नहीं है। लोग फ्लोरिंग पर ध्यान नहीं देते, लोग केवल दीवारों पर ध्यान देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। फ्लोरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दीवारें ठीक है, आपने पिंक कर दी, लाल कर दी, लेकिन फ्लोर जो है नीले कलर का है,
हाँ, नीले कलर की टाइल लगी हुई है। नीला कलर क्या है? नीला कलर पानी का कलर है ना। हमें पानी कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है या फिर ब्लैक दिखता है, ग्रे दिखता है। तो यदि ब्लू ब्लैक ग्रे कहीं फायर की जगह पर होगा तो ये पानी का रंग यहां पर आ गया, जिसकी वजह से फायर जो है वो खत्म होने वाली है। तो आपने दीवारों पर बहुत लाल रंग करवा दिया। एक घर में मैं ऐसे ही गया था, तो उन्होंने कहा सर आपका एक वीडियो देखा था, तो उसमें कहा था कि फायर जोन है ये साउथ ईस्ट, तो यहाँ पर हमने दीवारों पर लाल रंग करवा दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और शेड भी उनका बहुत अच्छा था, तड़क वाला लाल नहीं था, आपको को चुभ नहीं रहा था, बहुत अच्छा रंग था उनका, उस जगह सूट कर रहा था। और मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैंने गया तो ऊपर देखा तो मैंने कहा ठीक है, और नीचे देखा तो जो उनकी टाइल्स थी वो ब्लू कलर उसमें ज्यादा आ रहा था। और मैं कहूंगा जैसे आसमानी रंग जो होता है ना, वैसा रंग टाइल्स में आ रहा था। और बोले सर हमारा फ्लोर भी जो है वो लाइट कलर का। लाइट तो है, लेकिन कौन सा लाइट है? तो बोले ब्लू लाइट है। तो गए ना, क्या मतलब मिला? तो न चाहते हुए मैंने उनसे कहा कि भाई ये टाइल को निकालिए। बोले नहीं सर नहीं निकाल सकते, बहुत खर्चा आएगा, बहुत खर्चा हो जाएगा, मैं नहीं कर सकता खर्चा इतना, मैं वैसे ही कर्जे में फंसा हूं। मैंने उनसे कहा कि एक काम कीजिए, एक बिल्कुल सस्ता सा कुछ मैट लेकर के आइए और इस पर बिछा दीजिए। वो सस्ता सा मैट लेकर के आए और उस पर बिछा दिया। और वो मेरे फायरी मैट उन्होंने मुझसे सिलेक्ट करवाया था, वही अमेजोन से हमने बुलवा लिया था। तो आया उनके यहाँ, मेरे सामने तो नहीं आया, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि हाँ ये आ गया और ये ऐसे सामने लगा दिया। मैंने कहा वेरी गुड। वो उन्होंने लगाया, उसके बाद उनकी समस्या सॉर्ट आउट हुई। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि एंटी कलर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने ये जरूर कहा आपसे कि 75% साउथ ईस्ट में फायरी एलिमेंट्स या फायरी कलर्स होने चाहिए, लेकिन फायर के एंटी कलर आप कहेंगे 75% ठीक है, 25% हमारा ना एंटी फायरी कलर है, मतलब ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, चलेगा? नहीं जी नहीं चलेगा। एंटी फायरी नहीं चाहिए। तो 25% बच गया, उसमें जो 25 बच गया उसमें आप व्हाइट कलर ले लो, उसमें आप बादामी कलर ले लो, उसमें आप आइवरी ले लो, उसमें आप ऐसे ब्लू ब्लैक ग्रे को छोड़ के कुछ भी ले लो, तो एंटी मत लो। तो कहने का मेरा मतलब यहां पर यह है कि यदि आपने अपने साउथ ईस्ट को पानी से बचा लिया, वहां पर वॉश एरिया ज्यादा नहीं है, वहां पर पानी का काम ज्यादा नहीं होता, उससे बचा लिया। टॉयलेट तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, तो वो नहीं है। और फिर आपका वहां पर किचन है, तो किचन तो बहुत अच्छी बात हो गई। अच्छा, कई लोग क्या कहते हैं, अरे सर किचन है हमारा साउथ ईस्ट में, फिर भी हम कर्जे में फंसे हुए हैं, फिर भी लग्जरी नहीं मिल पा रही। भैया किचन है, जब उनके घर में विजिट करो तो किचन दिखता है, लेकिन किचन का फ्लोर जो है, जो फर्श होती है, वो काले रंग की है। भाई फ्लोरिंग जो होती है ना किचन की, वो तो काले रंग की अधिकतर होती है। तो काले रंग की वो है। फ्रीज लेकर के रखा हुआ है किचन में, सर हमने साउथ ईस्ट में ही फ्रीज भी रखा हुआ है, यही रखना चाहिए ना। मैंने कहा यही रखना चाहिए। फ्रीज जाकर के देखा तो ब्लैक कलर का पूरा फ्रीज है, या ग्रे कलर का है, या स्टील डार्क स्टील कलर का फ्रीज है, और उसने गड़बड़ कर दी। माइक्रोवेव ब्लैक कलर का रखा हुआ है यहाँ पर, तो अधिकतर तो ब्लैक 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 है। और फिर हम कह रहे हैं कि हमारा साउथ ईस्ट में किचन है, तो साउथ ईस्ट में किचन का मतलब ही नहीं मिला ना। तो कहने का मेरा मतलब यहां पर यह है कि साउथ ईस्ट को अधिक से अधिक फायरी कलर्स का कीजिए, तो इससे आपके शुक्र मजबूत होंगे। और घर के शुक्र जब मजबूत होंगे तो निसंदेह आपका जो परिवार है, आपके जो अपने हैं जो उस घर में रह रहे हैं, वो लग्जरी लाइफ जिएंगे, उनके पास पैसा आएगा, पैसे की कमी नहीं होगी, और वो कैरियर में उन्नति करेंगे। तो एक बात तो ये हो गई। तो ये ओवरऑल घर की बात हुई। अब बात करते हैं आपके पर्सनल शुक्र को मजबूत करने के लिए। तो देखिए हमारी हथेली है, हथेली का जो ये भाग है, ये भाग शुक्र पर्वत कहलाता है। अब इस शुक्र पर्वत पर आपको अतर या इत्र भी कहते हैं, हम भारत में इत्र कहते हैं, या बाहर जो है इसको दुबई तरफ अतर कहा जाता है। तो इसे आपने 1 बूंद 2 बूंद ऐसे लगा लेना है। और कौन सा अतर इत्र क्या होता है? मतलब जिसमें अल्कोहल नहीं होता, ये ऑयल होता है, एक प्रकार का परफ्यूम ऑयल होता है जिसमें अल्कोहल नहीं होता है। तो इसे लगा करके दूसरे हाथ के शुक्र पर्वत को ऐसा लेना है, मतलब मिलाना है दोनों को, हाँ, और मिला करके थोड़ा सा रब कर लेना है। बहुत ज्यादा नहीं, 10-15 सेकंड रब कीजिए, और ऐसा रोज करना है।
विशेष तौर पर 5, 6, 7 बजे शाम के समय यदि आप करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। और इससे शुक्र मजबूत होंगे, और शुक्र मजबूत होंगे तो निसंदेह इससे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आपका आकर्षण बढ़ने वाला है, आपकी लग्जरी लाइफ बढ़ने वाली है, आपको प्रेम मिलेगा। यदि प्रेम को लेकर के आप परेशान हो रहे हैं तो घर परिवार में सौहार्द का माहौल रहेगा, और लग्जरी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कर्जा तो होगा ही नहीं, या कर्जे की प्रॉब्लम है तो खत्म हो जाएगी। तो इन बातों पर ध्यान दीजिए और अपने शुक्र को मजबूत कीजिए, अपनी लग्जरी लाइफ को और ज्यादा बनाइए, बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस प्रोग्राम से विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।